माय नेम इज़ गगन आर्या एंड आई थैंक्स अ लॉट टू टेक वन फिल्म, जिन्होंने मुझे अपने शो टैलेंट हंट लाइव शो में आने का और अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका दिया। आई एम अ पोएट और आज मैं आपके सामने अपनी कुछ कविताएं पेश करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो मेरी पहली कविता, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के सडन डिमाइज पर बेस्ड है, मेरी ट्रिब्यूट है और मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसका टाइटल है सितारा। तो लाइंस हैं, मैं चला जाऊं तो मत कहना एक बेचारा गया है। मैं चला जाऊं तो मत कहना एक बेचारा गया है। कहना लोगों को रोए ना और बताना दुनिया को एक सितारा गया है। मैं चला जाऊं तो मत कहना एक बेचारा गया है। कहना लोगों को रोए ना और बताना दुनिया को एक सितारा गया है। मैं चमका था यहाँ जितना, चमकूंगा मैं वहां भी उतना। चमका था मैं यहाँ जितना, चमकूंगा मैं वहां भी उतना। मैं जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। मत कहना जिंदगी से हारा गया है और बताना दुनिया को एक सितारा गया है। तो मेरी अगली कविता, जो कि प्यार पर बेस्ड है, प्यार के एहसास पर बेस्ड है, कि जब आपको पता चलता है कि आपको किसी से प्यार है, जिसका टाइटल है ये प्यार नहीं तो और क्या है। तुम देखो जो इन आंखों में, तुम देखो जो इन आंखों में, तो मैं नजरें झुका लूं, मर जाऊं शर्म से या खुद को छुपा लूं। तुम देखो इन आंखों में, तो मैं नजरें झुका लूं, मर जाऊं शर्म से या खुद को छुपा लूं। तुम आओ तो जैसे पहली बारिश है, क्योंकि पहली बारिश की बात ही कुछ और होती है। तुम आओ तो जैसे पहली बारिश है, मेरी रूह को जैसे तेरी चाहत है। मेरे जिस्म जाँ में कुछ नया है, मेरे जिस्म जाँ में कुछ नया है। अब ये प्यार नहीं तो और क्या है, अब ये प्यार नहीं तो और क्या है। तो मेरी अगली कविता, जब आपको किसी से बहुत मोहब्बत है, किसी से बहुत खलूस है और वो आपको छोड़ के चला जाए और आपने खुद को संभाल लिया हो, लेकिन अचानक उसके आने की खबर आए कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, तो आपके एहसास, आपका डर कैसा होगा। इसी को बयान किया है, जिसका टाइटल है डर सा जाता हूँ मैं। तो इसकी लाइंस हैं, डर सा जाता हूँ मैं तेरी वापसी का सुनकर। डर सा जाता हूँ मैं तेरी वापसी का सुनकर। सोचता हूँ तेरे आने का कि तुम आओगे तो क्या होगा। डर सा जाता हूँ मैं तेरी वापसी का सुनकर। सोचता हूँ तेरे आने का कि तुम आओगे तो क्या होगा। तुम देखोगे इन आंखों में तो मैं खुद को खो दूंगा। तुम देखोगे जो इन आंखों में तो मैं खुद को खो दूंगा। तुम थामोगे जो हाथ मेरा तो मुमकिन है रो दूंगा। अगर गले लगा लिया तो क्या करूंगा मैं, अगर गले लगा लिया तो क्या करूंगा मैं। पिघल जाऊंगा तेरी आगोश में या खुद से लड़ूंगा मैं। लड़ाई है कि मुझे दोबारा उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना है, वो दर्द नहीं पाना है। लड़ूंगा मैं खुद से, जहां तेरी आगोश में पिघल जाऊंगा मैं। एक इंसान के कितने पहलू होते हैं बीइंग ह्यूमन, और उसमें कितनी तरह की फीलिंग्स होती हैं, कितनी एनर्जीज होती हैं, इसको बयान करती है मेरी अगली कविता, जिसका टाइटल है मैं भी इंसान हूँ। तो लाइंस हैं, मैं वो रात का अंधेरा हूँ जिसकी सुबह ना हुई न कभी होगी। मैं वो रात का अंधेरा हूँ जिसकी सुबह ना हुई न कभी होगी। मैं वो जलन की आग हूँ जो न कभी बुझी ना बुझेगी। मैं हूँ दिल की धड़कन जो कभी चली ही नहीं। मैं हूँ दिल की धड़कन जो कभी चली ही नहीं। या हूँ बिरहा की सांझ जो अभी ढली नहीं। मैं हूँ दिल की धड़कन जो कभी चली नहीं। या हूँ बिरहा की सांझ जो अभी ढली नहीं। हूँ मैं खलिश का दौर, खलिश होता है चुभन। या हूँ खलिश का दौर जो मुसलसल चल रहा है। या हूँ शाम का सूरज जो अभी ढल रहा है। हूँ मैं खलिश का दौर जो अभी चल रहा है। या हूँ शाम का सूरज जो अभी ढल रहा है। बच्चा हूँ मैं वो, बच्चा हूँ मैं वो जो चुप हो चुका है रोने के बाद। या हूँ शमशान का मुर्दा जो नहीं उठा सोने के बाद। आधी बेवा हूँ मैं वो, आधी बेवा हूँ मैं वो, बेवा इज अ विडो लेडी जिसका हस्बैंड मर गया हो।
आधी बेवा हूं मैं वो जिसकी इद्दत बरकरार है, आधी बेवा हूं मैं वो जिसकी इद्दत बरकरार है, या इज्जत लुटी जान हूं जो बेबस लाचार है। या हूं मैं जिंदा शायद, या हूं मैं जिंदा शायद, अभी तलक बाईमान हूं। वक्त ने किए सितम तो याद आया मैं भी इंसान हूं। वक्त ने किए सितम तो याद आया मैं भी इंसान हूं। तो मेरी अगली कविता जिसका टाइटल है मैं शर्म छोड़ भी दूं तो क्या है। तो लाइन कुछ ऐसे हैं। मैं शर्म छोड़ भी दूं तो क्या है, चुप्पी तोड़ भी दूं तो क्या है। मैं शर्म छोड़ भी दूं तो क्या है, चुप्पी तोड़ भी दूं तो क्या है। शर्मो हया से लबरेज एक मैं हूं, मैं नजरें मोड़ भी लूं तो क्या है। शर्म छोड़ भी दूं तो क्या है। कितने संगदिल हैं ये लोग, कितने संगदिल हैं ये लोग, और कितने लाचार भी मेरी बदनामी पर हंसे हैं। भीड़ में खड़े वो चार भी, मैं इन पर थूक भी दूं तो क्या है, सब फूंक भी दूं तो क्या है। मैं इन पर थूक भी दूं तो क्या है, सब फूंक भी दूं तो क्या है। खामोशी में भी ना जाने कैसा शोर है, खामोशी में भी ना जाने कैसा शोर है। कितनी उंगलियां उठी मेरी ओर हैं, जब उठे पर्दे तो वही हाथ थे जो शाम तलक मेरे साथ थे। जब उठे पर्दे तो वही हाथ थे जो शाम तलक मेरे साथ थे। वो हाथ छोड़ भी दूं तो क्या है, ताल्लुक तोड़ भी दूं तो क्या है। वो हाथ छोड़ भी दूं तो क्या है, ताल्लुक तोड़ भी दूं तो क्या है। मैं शर्म छोड़ भी दूं तो क्या है, चुप्पी तोड़ भी दूं तो क्या है। तो मेरी अगली कविता जो इस दुनिया के मतलबीपन को बयान करती है कि जब लोगों का मतलब पूरा हो जाता है तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, जिसका टाइटल है तन्हा अकेला। दुनिया का तमाशा देखा, मुंह पे पड़ा तमाचा देखा। दुनिया का तमाशा देखा, मुंह पे पड़ा तमाचा देखा। कुछ लम्हों पहले भीड़ से घिरा शख्स तन्हा अकेला बैठा देखा। दुनिया का तमाशा देखा, मुंह पे पड़ा तमाचा देखा। कुछ लम्हों पहले भीड़ से घिरा शख्स तन्हा अकेला बैठा देखा। हालात की मजबूरी देखी, करीब होकर भी दूरी देखी। हालात की मजबूरी देखी, करीब होकर भी दूरी देखी। कल भी देखी, आज भी देखी। कल भी लोग मतलब भी थे, आज भी हैं, और उम्मीद है कि आगे भी रहेंगे। कल भी देखी, आज भी देखी। किसी की आधी, किसी की पूरी देखी। तन्हाई में डूबा जहन भी देखा, तन्हाई में डूबा जहन भी देखा। तसल्ली देता मन भी देखा, किसी को आता किसी को जाता देखा। कुछ लम्हों पहले भीड़ से घिरा शख्स तन्हा अकेला बैठा देखा। कुछ लम्हों पहले भीड़ से घिरा शख्स तन्हा अकेला बैठा देखा। आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बिना मर्जी, ज़बरदस्तियाँ, मजबूरी में शादियाँ हो जाती हैं, स्पेशली लड़कियों की। तो एक लड़की जिसकी शादी उसकी मर्जी के बिना मजबूरी में हो गई है, उसकी फीलिंग, उसका हाल दिल कैसा होगा। मेरी अगली कविता है मांग सिंदूरी। मांग सिंदूरी गले में मंगलसूत्र, मांग सिंदूरी गले में मंगलसूत्र। हाथ में चूड़ा पाँव में बिछिया। मांग सिंदूरी गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा पाँव में बिछिया। मैं दुल्हन हूँ किसकी, कहानी अधूरी है, मेरी मांग सिंदूरी है। किसकी दुल्हन हूँ कहानी अधूरी है, मेरी मांग सिंदूरी है। ये मेहंदी सुर्ख आंखें जर्द, ये मेहंदी सुर्ख आंखें जर्द। कालिख काजल की रंजिश भरा दिल, कालिख काजल की रंजिश भरा दिल, और साथ मजबूरी है, ये मांग सिंदूरी है। कितने रंग भरे इस मांग में, कितने रंग भरे इस मांग में। एक रंग जख्म, एक इंतजार, एक जी हजूरी है, ये मांग सिंदूरी है। एक रंग जख्म, एक इंतजार, एक जी हजूरी है, ये मांग सिंदूरी है। तो मेरी अगली कविता जिसका टाइटल है वो चला गया। कोई इंसान जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो, बहुत खलूस हो, वो आपको छोड़ के चला जाए, लेकिन गलती ना आपकी हो ना उसकी हो, तो वो एहसास मैंने इस कविता में डाले हैं। तो लाइन ऐसे हैं। वो चला गया उसे जाना था, वो चला गया उसे जाना था। मुकद्दर मेरा मुझे सहना था।
वो चला गया उसे जाना था, मुकद्दर मेरा मुझे सहना था, मोहब्बत की बड़ी शिद्दत से गुजर गया वो ज़माना था। वो चला गया उसे जाना था। वो बेवफा नहीं मजबूर था, वो बेवफा नहीं मजबूर था, शायद मेरा ही कसूर था। बेवफा लेकिन मैं भी नहीं, ये तो बस बहाना था। वो चला गया उसे जाना था। मैंने रोका नहीं उसे जाने दिया, मैंने रोका नहीं उसे जाने दिया, दिल रोया बेहद मैंने रोने दिया। मैंने रोका नहीं उसे जाने दिया, दिल रोया बेहद मैंने रोने दिया। खता हुई मुझसे समझ नहीं पाया, उसे दिल में बसाना था। वो चला गया उसे जाना था। चाहत थी तन्हाई भी थी, चाहत थी तन्हाई भी थी, जज्बातों में गहराई भी थी। मुसलसल रहे आजमाते, मुसलसल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। मुसलसल रहे आजमाते और आखिर रूठ जाना था। वो चला गया उसे जाना था। वो चला गया उसे जाना था। तो मेरी अगली कविता जो कि मेरी फेवरेट है और मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसका टाइटल है खौफ है मुझे। गौर फरमाइएगा और समझिएगा। तो लाइंस हैं, जाने क्यों खौफ है मुझे, न जाने क्यों खौफ है मुझे, इन बेरंग दीवारों से, इन चार मीनारों से, जो गुमनाम है वीरान है सुनसान है। जो गुमनाम है वीरान है सुनसान है। खौफ है मुझे इन बंद दरवाजों से, जो कई राज छिपाए बैठे हैं, ना जाने क्या क्या दबाए बैठे हैं। जो कई राज छिपाए बैठे हैं, ना जाने क्या क्या दबाए बैठे हैं। खौफ है मुझे इन ठंडी तेज हवाओं से, इन महकी फिजाओं से, जो मुझे छू कर जाती हैं, जाने कितने दर्द दे जाती हैं। जो मुझे छू कर जाती हैं, जाने कितने दर्द दे जाती हैं। खौफ है मुझे इन बहती लहरों से, जो आती हैं जाती हैं, मुझे मेरी औकात दिखा जाती हैं। जो आती हैं जाती हैं, मुझे मेरी औकात दिखा जाती हैं। खौफ है मुझे इन बेदाग चेहरों से, इन सुर्ख मोहरों से, जो मुझे रंज करते हैं, मुझसे तंज करते हैं कि मैं दागदार हूँ। जो मुझे रंज करते हैं, मुझसे तंज करते हैं कि मैं दागदार हूँ। खौफ है मुझे माजी की उन यादों से, उन आवाज़ों से, जो चिल्लाती हैं और मुझसे कहती हैं कि मैं बद किरदार हूँ। जो चिल्लाती हैं और मुझसे कहती हैं कि मैं बद किरदार हूँ। हाँ, खौफ है मुझे अपने आप से, अपनी हस्ती से, अपनी ज़ात से। खौफ है मुझे अपने आप से, अपनी हस्ती से, अपनी ज़ात से। तो मेरी अगली कविता जिसका टाइटल है पहली दफ़ा जिया हूँ। तो लाइन्स हैं, पहली दफ़ा जिया हूँ, यूं मरा तो हजार दफ़ा हूँ। पहली दफ़ा जिया हूँ, यूं मरा तो हजार दफ़ा हूँ। खुलकर सांस ली है आज, यूं दबा तो बहाल दफ़ा हूँ। खुलकर सांस ली है आज, यूं दबा तो बहाल दफ़ा हूँ। ये आसमान आज खुला है, परिंदे आज़ाद चले हैं। ये आसमान आज खुला है, परिंदे आज़ाद चले हैं। नीले गगन के तले तारों की बारात चले हैं। ये नीले गगन के तले तारों की बारात चले हैं। हवाएं आज महकी हैं, फिर से चहकी हैं। अलमस्त अलबेली सी खुशी से महकी हैं। हवाएं आज चहकी हैं, फिर से महकी हैं। अलमस्त अलबेली सी खुशी से चहकी हैं। कौन है ये, कौन है ये जो मुकम्मल और आज़ाद है। कौन है ये जो मुकम्मल और आज़ाद है। ये मेरा अक्स है, हकीकत है या ख्वाब है। कौन है ये जो मुकम्मल और आज़ाद है। ये मेरा अक्स है, हकीकत है या ख्वाब है। सो मेरी आखिरी कविता, इसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, द कोरोना। सारी दुनिया ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इंडिया ने एक अलग ही तरीके का क्राइसिस देखा, द माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस। उसी को, उन्हीं हालातों को, घटनाओं को मैंने अपनी कविता में पिरोया है,
जिसका टाइटल है आपदा। तो इसकी लाइन हैं, ये मरने मराने का गम हमसे मत पूछो साहिब, साहिब इज द गवर्नमेंट। ये मरने मराने का गम हमसे मत पूछो साहिब, जिनकी उजड़ी हैं कोखें पूछो तो उन माओं से, जिनकी उजड़ी हैं कोखें पूछो तो उन माओं से, सुहाग उजड़ गए जिनके पूछो उन बेवाओं से। जाओ पूछो एक एक बच्चे से जिसका बाप मरा है, माँ मरी है। इस आपदा की सबसे बड़ी कीमत तो उन्हीं को चुकानी पड़ी है। जाओ पूछो एक एक बच्चे से जिसका बाप मरा है, माँ मरी है। इस आपदा की सबसे बड़ी कीमत तो उन्हीं को चुकानी पड़ी है। वो निकला था घर जाने को, वो निकला था घर जाने को, दहलीज पे ही दम तोड़ गया। रेल की पटरी पर वो जूता रोटी छोड़ गया। आई एम श्योर आप सबको वो रेल इंसिडेंट याद होगा जहां पर ट्रेन के नीचे आकर कई मजदूर मर गए थे। रेल की पटरी पर वो जूता रोटी छोड़ गया। 2 साल का बच्चा उसका आज भी आहट सुन खुश होता है, सोचता है शायद बाप हो उसका, ना पाकर फिर रोता है। 2 साल का बच्चा उसका आज भी आहट सुन खुश होता है, सोचता है शायद बाप हो उसका, ना पाकर फिर रोता है। उसकी मासूम आंखें पूछती हैं, उसकी मासूम आंखें पूछती हैं, क्यों इतने उदास हो। अब उससे क्या कहें साहिब कि अब तुम अनाथ हो। अब उससे क्या कहें साहिब कि अब तुम अनाथ हो। वो माँ भी बिलखती रोती होगी, बीवी भी मांग पोछती होगी। उस बाप का कंधा टूट गया है, सहारा जो छूट गया है। बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं। उस बाप का कंधा टूट गया है, सहारा जो छूट गया है। एक वो पंखे से भी लटका था, एक वो पंखे से भी लटका था, एक ने लिया बिजली का झटका था। शायद उन्हीं की गलतियों का सिला था, या शायद उन्हें बाबू से वेतन नहीं मिला था। शायद उन्हीं की गलतियों का सिला था, या शायद उन्हें बाबू से वेतन नहीं मिला था। अब इसका इल्जाम किस पे लगाएं साहिब, कोई कसूरवार है या सब बेकसूर हो जाएं। साहिब कोई कसूरवार है या सब बेकसूर हो जाएं। पर एक बात बता दूं साहिब, ये सफरे मील आसान नहीं है। भूख प्यास भी लगती है, ऊपर से धूप कड़कती है। भूख प्यास भी लगती है, ऊपर से धूप कड़कती है। पैरों पर सूजन छाले हो जाते हैं, सड़कों पर बच्चे पैदा हो जाते हैं। पैरों पर सूजन छाले हो जाते हैं, सड़कों पर बच्चे पैदा हो जाते हैं। भूख प्यास भी लगती है, ऊपर से धूप कड़कती है। पैरों पर सूजन छाले हो जाते हैं, सड़कों पर बच्चे पैदा हो जाते हैं। कभी कभी खाने को भी मिल जाता है, कभी कभी खाने को भी मिल जाता है। ऊपर से पुलिस का डंडा भी आता है, लेकिन जोश बनाए रखते हैं, हिम्मत बंधाए रखते हैं, क्योंकि घर वापस जाना है और लौटकर शहर नहीं आना है। क्योंकि घर वापस जाना है और लौटकर शहर नहीं आना है। हम इस महान देश के वासी हैं, हम इस महान देश के वासी हैं। अब क्या कहें जिस देश में गंगा बहती है। आज तो खून भी बह रहा है और गरीब सब सह रहा है। आज तो खून भी बह रहा है और गरीब सब सह रहा है। कहते हैं संकट घड़ी है, हम बलिदान दे रहे हैं। संकट घड़ी है, हम बलिदान दे रहे हैं। ठीक है, जान ही है हमारे पास, ले लो, बाकी सब तो दान दे रहे हैं। जान ही है हमारे पास, ले लो, बाकी सब तो दान दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं टेक वन फिल्म का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर परफॉर्म करने का मौका दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।